हाय, नमस्कार। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम है और कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? कि हमारे देश में समस्याएं क्या है, आखिर में इतनी भारत में गरीबी क्यों है, अलग-अलग दुनिया भर में जो इंडेक्स है, उसमें आखिर में हमारी जो देश का इंडेक्स है, बहुत पीछे क्यों है, ठीक है? हम चारों तरफ़ा नॉलेज बटोरने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हालाँकि ये एक लेक्चर तमाम की समझ सकते हैं आप इस वीडियो को, क्योंकि मैं यहाँ पे एक प्रयास करूँगा कि कोशिश करूँगा कि आप समझें कि देश, दुनिया, समाज, ग्राम मतलब हर एक चीज़ कैसे काम करता है, ठीक है? चाहे साइंस हो, कैसे काम करता है, हमारा समाज कैसे काम करता है, ठीक है? हर एक बात पर चर्चा करते करेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है? तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम देखेंगे हर एक चीज़ को शुरू से, ठीक है? शुरू से का मतलब अगर कोई एक चीज़ ले लीजिए, जैसे ये पेंसिल है, अरे सॉरी मार्कर है। अब इसके बारे में ही हमें जानना है मान लीजिए, तो क्या करेंगे? हमें ये खोजना होगा पहले कि ये पहली बार कब बनाया गया होगा, ठीक है? ताकि पूरी दुनिया में पहली बार ये देखिए कोई भी चीज़ हो, दुनिया में पहली पहली बार ही बनाई जाती है। जैसे चेयर होगा, तो कहीं न कहीं उसका ओरिजिन पॉइंट ही होगा कहीं न कहीं। उसके पहले उसका दुनिया में कभी भी अस्तित्व नहीं रहा होगा। जैसे मोबाइल की बात कर लें, तो ये भी साल 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले पूरी दुनिया में कभी भी नहीं एग्ज़िस्टेंस में था, नहीं ना था? उसी तरह से हर एक चीज़ का ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है, हमारा जो सरकारें हैं या पूरी दुनिया की जो भी सरकारें हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये अतीत से लेकर वर्तमान तक कैसे इसका स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है? राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में क्या-क्या होते हैं, ठीक है? वैसे तो दुनिया में जो भी देश आज लोकतंत्र में है, वो राजतंत्र से ही उदय होते हुए आज लोकतंत्र के अस्तित्व तक पहुँचे हैं, ठीक है? लेकिन हम समझेंगे अभी फ़िलहाल में पैटर्न ये समझेंगे कि 1 से लेके 12th तक या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्या-क्या सब्जेक्ट हैं, वो किस प्रकार से काम करती हैं और दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट क्यों बनाए गए हैं, हर एक सब्जेक्ट का क्या मतलब भी है, ठीक है? तो हम कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे दुनिया के किस हिस्से की तरफ कह सकते हैं इशारा कर रहा है या बात कर रहा है, ठीक है? तो हम कुछ सब्जेक्ट लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, चूँकि हम एक अर्थ बनाए थे यानी पृथ्वी को, ठीक है? चूँकि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं जियोग्राफी में, यानी भूगोल के बारे में, कि हमारे पृथ्वी जो है कैसे बना है, ठीक है? इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम पहला एक लेते हैं भूगोल, यानी जियोग्राफी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो हम अर्थ के बारे में किसमें पढ़ते हैं? जियोग्राफी में, ठीक है? अब अर्थ पे बहुत सारे इंसान भी हैं, बहुत सारे जीव-जंतु भी हैं, ठीक है? तो जीवों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते हैं भूगोल में, सॉरी जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में। उसको मैं लिख लेता हूँ बायोलॉजी में, ठीक? नंबर 1 ये पृथ्वी हो गया जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है? ये 7 भागों में डिवाइड है, ठीक है? महाद्वीप में, 5 महासागरों में, ठीक है? फिर अलग-अलग महाद्वीप में अलग-अलग देश हैं, वहाँ पे अलग-अलग जनसंख्याएँ हैं, ठीक है? वहाँ पे फॉरेस्ट है, अलग-अलग जो ज़मीन है उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर अलग-अलग बाँटे गए हैं 7 कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है? फिर जीव हैं तो बहुत सारे जीव हैं तो उनको भी कैटेगराइज़ किया गया है 7 किंगडम्स में। हालाँकि मैं अभी बायोलॉजी शब्द से ही समझ लीजिए कि ये जीवन की बात करता है, जहाँ भी पृथ्वी पे जीवन है उसके बारे में बात करता है। हम अब इसको भी अलग-अलग से कैटेगराइज़ किया गया है जैसा कि मैंने बताया 7 किंगडम में, ठीक है? अब बात करते हैं हम इंसानों का। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, नियमों के आधार पर चलते हैं। देखिए, साइंस का नियम अलग है, जो हमारा ब्रह्मांड चलता है या कह सकते हैं अ, जो कह सकते हैं एवोल्यूशन का काम है, उसको हटा दीजिए। हमारा समाज जो है, एक नियमों पर चलता है,
ठीक है, कुछ नियम, कुछ रूल और रेगुलेशन के बेसिस पे। तो वो रूल और रेगुलेशन, नियम बनाए जाते हैं सोशल साइंस में, ठीक है, सोशल साइंस में। सोशल साइंस में जैसे कि देख लीजिए, बहुत सारे समाज में देखेंगे तो वर्ग बनाए गए हैं। जैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैदिक काल में बनाए गए थे वर्ण व्यवस्था, ठीक है, यानी कि आज से लगभग 3500 साल के आसपास बनाए गए थे चार वर्ण, वही ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ठीक है। इस समाज को एक बेहतर ढंग से चलाया जा सके, तो ये एक नियम ही था, ठीक है। खैर उस पर भी बहुत सारे आलोचनाएं हैं और सकारात्मक पहलू भी हैं, ठीक है। तो उसमें सोशल साइंस के बारे में बहुत सारे पैटर्न आ जाएंगे कि अ, पुरुषों की लाइफ में क्या क्या बदलाव होते हैं समाज को पैटर्न देखते हुए, और स्त्रियों की लाइफ में बच्चों पर बहुत सारी इफेक्ट पड़ते हैं। अगर उसको हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे। फिर बात करते हैं अब एक देश, जो कि हमारा धरती है, जो यह हमारा साम्राज्य है, कहीं ना कहीं बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य में यानी राजतंत्र में उदय होता है, ठीक है। छोटे छोटे कबीले होते हैं पूरी दुनिया में, अगर अतीत में देखा जाए तो यानी 10,000 साल के आसपास। तो कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे, तो वो धीरे धीरे एक गाँव कस्बे शहर के रूप में यानी साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। तो छोटे छोटे जब उस टाइम देखा जाए तो बहुत सारे सब साम्राज्य थे, और वो सभ्यताओं के रूप में भी विकसित हो सकते थे, कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम अध्ययन करते हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में एक देश कैसे, एक राज्य कैसे चलाया जाता है, जो कि एक राज्य डिफाइन होता है, जो कि मान लीजिए यही है हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी। आज वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे 195 कंट्री है पूरे विश्व में, ठीक है। तो मैं एक मैप भी ट्राई कर देता हूँ, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा वर्ल्ड का मैप मान लीजिए, ठीक है। एज्यूम करिए ये पूरा वर्ल्ड है, तो यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अटलांटिक हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सारे इतने कॉन्टिनेंट हो गए। अब इसमें अलग अलग देश हैं यानी राज्य हैं, ठीक है। इन राज्य के बनने के पीछे भी इनका अतीत है, ठीक है। अतीत यानी ओरिजिन पॉइंट, मैंने बताया था हर एक चीज़ का एक ओरिजिन पॉइंट होता है। जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ये भी कहीं न इतिहास के किसी कालखंड में पैदा हुए हैं, ठीक है। अगर आप उस पर अधिक जानना चाहेंगे तो मैं बाद में बात कर सकता हूँ उस पर, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ तक कि हमारा पृथ्वी भी कभी न कभी किसी कालखंड में अस्तित्व में ही आया है, ठीक है। यानी कि समय के साथ साथ घटनाएं और परिवर्तन होते होते आगे बढ़ते रहना, ठीक है। जैसे अगर मेरा ही बात कर लें तो मैं कभी छोटा रहा हूँगा, फिर बड़ा, फिर आज इतना बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। कभी इसके पहले मेरा अस्तित्व भी नहीं था, ठीक है। तो वैसे ही अब ये डिपेंड करता है वस्तुओं पर, वो किस प्रकार की वस्तु है या किस प्रकार की, जैसे कि कोई पेड़ देख लेंगे तो वो कहाँ से आया हो, दूसरी बीज से, वो भी कहीं ना कहीं से कहीं इसी प्रकार से रिवर्स करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। यानी उसका ओरिजिन पॉइंट ढूंढने का प्रयास करेंगे हर एक विषय में, ठीक है। तो हमने 3 सब्जेक्ट समझे, भूगोल, सोशल साइंस, पॉलिटी और हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री केवल हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, केवल कुछ अतीत में घटनाओं का, कि एक राजा होता है और युद्ध होते हैं, ठीक है, कैसे सत्ता परिवर्तन होता है, कौन से राज्य या इस प्रकार से वो शासन चलाते हैं, और किस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और उससे सीखने का भी प्रयास करते हैं कि वो गलतियाँ दोहराई ना जाए। लेकिन राजनीति जैसे सिस्टम में अक्सर यही होता है कि कुछ लोग सत्ता में आने के लिए वो पैटर्न दोहराते रहते हैं, कि चूँकि हमारी जो कम्युनिटी जैसी पहचान होती है, कम्युनिटी कह सकते हैं, जाति रूप की भावनाएं कहीं न कहीं वो हमें इफेक्ट करती हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। जैसे कि हाल ही में देख सकते हैं कि कुछ लोग मुगलों का नाम लेकर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे फिलॉसफी की। फिलॉसफी
फिलॉसफी ये भी बात करता है, चूँकि इंसान शुरू से ही जानना चाहता है अपने बारे में कि हम लोग कहाँ से आए हैं, ये जीवन क्या है, इस दुनिया को कौन बनाया है। ऐसे जो क्यूरियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सभी आते हैं फिलॉसफी में। कुछ दार्शनिक होते हैं कि जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष, और भी बहुत सारे ना जाने कौन कौन से प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, ठीक है, समझने के लिए फिलॉसफी में। ठीक है, जीवन को जीने की एक कला कह सकते हैं, बताता है फिलॉसफी। बहुत सारे फिलॉसफी में थ्योरियाँ दी गई हैं। ठीक है, जब हम इस पर एक एक करके आगे चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल में ये समझते हैं। अब आता है एक मैथोलॉजी। मैथोलॉजी एक होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये भी मानव जीवन से ही बात करता है कि अतीत में कुछ लोग समाज कैसे बनाते हैं और कैसे सोचते थे, उस पर ये बात कर रहा है। ठीक है, इसमें बात कर रहा है किस प्रकार से इंसानों ने अपने आप को कह सकते हैं एक कह सकते हैं आइडेंटिटी या पहचान कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में दर्शाने के लिए अलग अलग कह सकते हैं काल्पनिक पात्रों को जन्म दिया। ठीक है, चाहे इंडियन कल्चर में बात करें, चाहे वेस्टर्न, मतलब दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं थी, हर सभ्यता में बहुत सारे आपको काल्पनिक पात्र मिलेंगे। ठीक है, आज भी उनकी पूजा होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें गंगा माँ की। ठीक है, हालांकि उनका फिजिकल एविडेंस नहीं है। फिजिकल का मतलब ये नहीं जैसे हम इंसानों जैसा रूप नहीं होता है। जैसे आप नदी की कहेंगे, उन्हीं को कह दिया गया है गंगा माँ। ठीक है, क्योंकि इंसान उस टाइम हर एक चीज़ को अपनी रूप में देखता था। जैसे इंद्रदेव, कि इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, तो अगर किसी ने, किसी रचनाकार ने या महाकाव्य जिसने लिखा है उसको शामिल कर देगा तो ये लगेगा कि नहीं, जो इंद्र है वो कोई वर्षा करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य को देख लीजिए, इस सूर्य के पास 7 घोड़े हैं। हालांकि उन्होंने एक कह सकते हैं अनुमान लगाया होगा, क्योंकि 7 घोड़े नहीं 7 रंग दिखाई दिए होंगे, तो उन्हीं 7 घोड़ों का नाम दे दिया गया होगा। ठीक है, यानी उपमा दे दिया गया होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अतीत में दी गई हैं। चूँकि हम लोग, बहुत लोगों को लगता है कि जो अतीत में बताई गई हैं चीज़ें हैं या किताबें लिखी गई हैं, वो एक्चुअली में एब्सोल्यूट है, यानी कि राइट है, सब कुछ सही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वो उस टाइम का शोध करके जो भी पुस्तक लिखा गया है वो ही उसका परिणाम है। क्योंकि उस टाइम कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ करता था। कुछ लोग आपस में बैठते थे, दार्शनिक या किसी भी चेतना के माध्यम से वो समझते थे चीज़ों को। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो गलत ही सब कुछ जानते थे या सब कुछ अच्छा ही जानते थे या सब कुछ सही सही जानते थे, ऐसा नहीं। उसमें से बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आज भी उसका नाम लेकर कुछ लोग आज अपने आप को महान दर्शाने का प्रयास करते हैं, आज भी। ठीक है, लेकिन अब ये समझिए कि उस कालखंड के लोगों ने पता लगाया है। कैसे पता लगाया, अब हम लोगों को पता लगाना है कि कैसे कैसे वो लोग पता लगाए हैं कि ये दुनिया हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, हालांकि उसमें मिलता है, लेकिन विस्तार रूप से कोई भी जानकारी नहीं मिलता है। जितने भी महाकाव्यों में या कह सकते हैं साइंटिफिक और टेक्स्ट के रूप में जिसे हम मानते हैं, उनमें बहुत विस्तार से नहीं लिखा गया है। ठीक है, कह सकते हैं कि कुछ उलझनों भरा लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया ह्यूमैनिटी यानी आर्ट का जो सब्जेक्ट है, यानी कि ये मानव निर्मित चीज़ें हैं। ठीक है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे कि भूगोल की बात करें तो हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं। हालांकि ये मानव निर्मित है, क्योंकि हम पृथ्वी एक मान लीजिए गोला है, इसको हम अध्ययन करने के लिए मान लीजिए यही है, मान लीजिए ये पुस्तक सादा है। ठीक है, अब इसको हम सोचते हैं कि या तो एक बैग गिन लें इकट्ठे करके, या तो पारी पारा गिने कि नहीं यहाँ से लेकर 20 हो गया, यहाँ से लेकर 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा, इस प्रकार से। ऐसे नहीं समझ आया। अगर कोई गोल सा आकार होगा तो उसका आकार जो होता है, संरचना होती है, अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का संरचना अलग अलग है। कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समुद्र है। ठीक है, कहीं पे बहुत सारा बर्फीला एरिया है। ठीक है, कहीं मैदानी क्षेत्र है।
तो बहुत सारी कह सकते हैं संरचना हुई है। ठीक है, नेचर का स्वतः ही संरचना हुआ है। ठीक है, तो उसका अध्ययन हम करते हैं भूगोल में यानी जियोग्राफी में। ठीक है, तो मानव निर्मित ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसे पढ़ते हैं। अब बात करें इकोनॉमी भी इसी में आता है। ठीक है।